पंजाब में आज मिलेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमान। सुबह 10 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में जुटेंगे पार्टी नेता राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह रहेंगे मौजूद। अमरिंदर सिंह के शपथ ग्रहण में अखिलेश भी जाएंगे। फारूक और उमर अब्दुल्ला रहेंगे मौजूद। पंजाब सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम के पद पर संशय बरकरार। पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह भी हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। मनप्रीत बादल को भी मिल सकती है जगह। लुधियाना में लोगों ने बनवाया कैप्टन अमरिंदर सिंह का वैक्स स्टेच्यू। शपथ ग्रहण से पहले पार्टी मिठाई। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आज साबित करेंगे बहुमत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। सुबह 11 बजे विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। बीजेपी के पास हैं 21 विधायकों का साथ। सिद्धार्थ कुनकालीनेकर बने गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। आज विश्वास मत के दौरान करेंगे सदन का संचालन। गोवा कांग्रेस के विधायकों ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ की खुली बगावत। राहुल से की शिकायत। विश्वजीत राणे ने कहा गोवा में कांग्रेस ने की देरी, प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए थी। कांग्रेस की विधायक जेनिफर बोसरात का आरोप, दिग्विजय सिंह ठीक से नहीं संभाल पाए हालात। मुंसरात ने कहा गोवा के सभी 17 कांग्रेस विधायकों में नाराजगी, सबसे बड़ी पार्टी होने पर भी नहीं बना पाए सरकार। कांग्रेस के कई विधायकों ने पर्रिकर के संपर्क में होने की खबर। कांग्रेस विधायक निकलत हरदनकर ने नहीं किया इनकार। विधायकों की नाराजगी के कारण गोवा कांग्रेस दफ्तर नहीं पहुंचे दिग्विजय सिंह। विधायकों की बैठक से रहे दूर। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस विधायक राणे से पूछा सवाल, एक होटल में पर्रिकर के साथ क्यों थे मौजूद। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बुलाए नए विधायकों की मीटिंग। पार्टी दफ्तर में हार के कारणों पर होगा मंथन। समाजवादी पार्टी की बैठक में शिवपाल यादव भी हिस्सा लेंगे। हार के कारणों के बहाने चाचा भतीजा में हो सकता है विवाद। सूत्रों के हवाले से खबर, मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल को बैठक में शांत रहने के लिए कहा। मुलायम ने शिवपाल को। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनपीपी के जयकुमार बने डिप्टी सीएम। मणिपुर में पहली बार बनी बीजेपी सरकार, कुल 8 मंत्रियों ने ली शपथ। शपथ लेने से पहले बीरेन्द्र ने इम्फाल में किया रोड शो। एयरपोर्ट से राजभवन तक गए। शपथ लेने के बाद बीरेन्द्र सिंह ने शुरू किया कामकाज। मुख्यमंत्री दफ्तर में संभाला कामकाज। मणिपुर शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाए अमित शाह और वेंकैया नायडू। इंजन में खराबी के बाद विमान लौटा। इबोबी सिंह ने कहा कांग्रेस मणिपुर में निभाएगी विपक्ष का रोल। कांग्रेसी विधायक के बीजेपी से मिलने को बताया शर्मा। यूपी के मुख्यमंत्री की रेस में होने के सवाल पर भड़के राजनाथ सिंह। सवाल को बताया फालतू। यूपी के सीएम की रेस में बताए जा रहे हैं राजनाथ सिंह। इनकार करने वाले सवाल पर हिलाया सिर। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए पूजा पाठ पर उतरे समर्थक। वाराणसी में किया यज्ञ। बीजेपी 18 मार्च को यूपी में मनाएगी विजय उत्सव। विधानसभा चुनाव का मनाया जाएगा जश्न। केजरीवाल और मायावती ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। यूपी और पंजाब चुनाव में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा पंजाब के नतीजों पर यकीन नहीं, हमारे 20 से 25% वोट बीजेपी अकाली दल को हुए ट्रांसफर। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ा। हताशा में आरोप लगा रहे। हरसिमरत कौर ने कहा बाहर से आकर हमारे घर में डेरा लगाना चाहती थी आप, जनता ने किया बाहर। मायावती ने ईवीएम के मुद्दे पर कोर्ट में जाने का किया ऐलान। पार्टी पूरे देश में करेगी आंदोलन। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पूछा सवाल, चुनाव जीतने पर क्यों नहीं नजर आई ईवीएम की खामी। अन्ना हजारे ने ईवीएम पर खारिज की केजरीवाल की आशंका। बैलेट पेपर इस्तेमाल को समय की बर्बादी बताया। शिवराज को रक्षा मंत्री बनाए जाने की खबरों को प्रवक्ता मंत्री ने किया खारिज। कहा अगला चुनाव शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ेगी पार्टी। राज बब्बर ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी। राज बब्बर ने कहा मैं उम्मीदों पर नहीं उतर पाया खरा, सौंपी गई जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। रामपुर में रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़के आजम खान। कैमरे में कैद हुआ धमकी देने का वीडियो। कीचड़ वाले रास्ते से पैदल चलने पर आजम खान को आया गुस्सा। एसडीएम को दी कार्रवाई की धमकी। आजम खान ने कहा अभी भी हूं कैबिनेट मंत्री, 2 से 3 दिन में ले सकता हूं एक्शन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। 11 मार्च की है घटना। यूपी में सरकार बदलने के बाद गायत्री प्रजापति गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का आरोप, यूपी के दुराचारियों को संरक्षण देते थे अखिलेश। नई सरकार में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं। प्रजापति ने खुद को बताया बेकसूर। कहा नार्को टेस्ट में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा अभी तक पकड़ से बाहर था प्रजापति, शपथ से पहले हुई गिरफ्तारी। रामगोपाल यादव ने कहा प्रजापति को एसपी ने नहीं दिया संरक्षण। मीडिया हाइट पर उठाए सवाल। यूपी में बलिया के फेफना में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में भिड़ंत, करीब दर्जन भर लोग घायल। यूपी के गोंडा में भी 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर गोलीबारी, बम और पत्थर भी चले। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार लोकसभा पहुंचे पीएम। बीजेपी सांसदों ने हर हर मोदी से किया स्वागत। मोदी के सदन में आते ही बीजेपी के सभी सांसद खड़े हुए, मेज थपथपाकर किया स्वागत। अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते हमले पर सुषमा आज राज्यसभा में देंगी बयान। लोकसभा में अमेरिका के मुद्दा उठाने की कही थी बात। गोवा और मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस का भारी हंगामा, नहीं हो सका कोई कामकाज। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलाया हाथ। 2 लोकसभा उपचुनावों में एक उम्मीदवार उतारे गए। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से लड़ेंगे लोकसभा उपचुनाव। अनंतनाग सीट पर कांग्रेस के जीए मीर मैदान में उतरेंगे।
बीजेपी ने दिल्ली चुनाव आयोग से की शिकायत, केजरीवाल सरकार पर न्यूनतम मजदूरी पर गुमराह करने वाले होर्डिंग्स लगाने का आरोप। बिहार में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद के बयान पर महागठबंधन में भूचाल, जेडीयू नेता श्याम रजक ने कार्रवाई की मांग की। रघुवंश प्रसाद ने जेडीयू को धूल झाड़ने की दी थी धमकी, तेजस्वी ने अनर्गल बयानबाजी से बचने की दी सलाह। जेडीयू आरजेडी के झगड़े पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, जल्द टूट जाएगा बिहार में महागठबंधन। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सियासी महाभारत, विपक्ष ने दी सदन नहीं चलने की धमकी। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सीएम फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, पीएम से मिलकर हल निकालने के लिए कहा। जेल से छगन भुजबल ने लिया सीएम फडणवीस को लेटर, कहा किसानों का कर्ज माफ करें। आर्थर रोड जेल में बंद हैं पूर्व मुख्यमंत्री छगन भुजबल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। शिवाजी जयंती पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले बीएमसी में भगवा फहराया, अब लाल किले की बारी। मुंबई एयरपोर्ट के पास शिवाजी जयंती समारोह में पहुंचे थे उद्धव, बोले मुंबईकर का भविष्य शिवसेना के हाथों में सुरक्षित। कांग्रेस नेता खड़गे का संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनना तय, केवी टॉमस की जगह लेंगे। और अब देश की आज की बड़ी खबर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मिली कैबिनेट की मंजूरी, देश में सबको मिलेगा सस्ता इलाज की सुविधा। पॉलिसी के तहत 80% लोगों को सरकारी अस्पताल में मिलेगा मुफ्त इलाज, अस्पताल इलाज से नहीं कर पाएगा मना। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जांच, इलाज और दवा होगी मुफ्त, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर बढ़ाई जाएगी सुविधाएं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान बना आतंकवाद की फैक्ट्री। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने कहा भारत के खिलाफ दुश्मनी छोड़े पाकिस्तान। आतंकवाद पर बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की परछाई में बदल रहा है आतंकवाद। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में बोले डोभाल, कहा आतंकवाद के खिलाफ देशों में आपसी सहयोग नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने गिलानी और यासीन मलिक को भेजा समन, फेमा उल्लंघन मामले में पेशी का आदेश। एनआईए ने आईएस खोरासान मॉड्यूल की शुरू की जांच, एटीएस आईजी ने सौंपे पूरे कागजात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकी थे। महबूबा ने फिर उठाया जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से एफ्सपा हटाने का मुद्दा, असर देखने को कहा। दिल्ली में आतंकवाद पर सेमिनार में बोली महबूबा, आतंकियों को जवाब देने के लिए शांति को जगह जरूरी।